नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी चैप्टर 13 साधुपदेश उसका वीडियो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इनके जो कवि हैं काका हाथरसी उनके बारे में परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेसन नंबर 13 साधुपदेश, जिसके कवि का नाम है काका हाथरसी। उनका जन्म सन 1906 ईस्वी और निधन सन 1995 ईस्वी में हुआ था। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। उन्होंने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान अपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं तथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में उनकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर उनके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। सन 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत रचना में डोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने यहाँ पर व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, डोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डालकर माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी तरफ मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मन गढ़ंत बातें किए जाते हैं। यानी यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर काका हाथरसी का परिचय दिया गया है। पहले जो काका हाथरसी हैं उनका परिचय हम देखें तो कहते हैं कि काका हाथरसी, उनका जो मूल नाम था वो था प्रभुलाल गर्ग, लेकिन वो हाथरस में रहते थे। और दूसरा कि एक बार नाट्य मंचन के दौरान उन्होंने अपना नाम काका यानी काका की भूमिका निभाई थी, तभी से स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। कहते हैं कि हास्य कवियों में उनका सबसे श्रेष्ठ स्थान माना जाता है, और जहाँ कहीं पर भी हास्य कवि सम्मेलन होते थे वो काका हाथरसी वहाँ पर मौजूद होते थे। उन्होंने कई रचनाएं भी लिखी हैं, तो उनको कई अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। तो दिल्ली अकादमी के द्वारा भी उन्हें पुरस्कार दिया है, और उनके नाम पर कहते हैं कि दिल्ली अकादमी द्वारा कहते हैं कि काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। ये जो रचना है साधुपदेश, इस रचना के अंदर कवि काका हाथरसी ने ऐसे डोंगी साधु बाबाओं की यानी पोल खोली है, उनके बारे में व्यंग्य शैली अपनाकर हमें ये बताने का प्रयत्न किया है। और कहते हैं कि आक्रोश व्यक्त करते हुए हमें ये उपदेश दिया है कि ये जो डोंगी बाबा जो होते हैं, कहते हैं कि हमेशा मौन
रहकर कहते हैं कि माला फेरकर कहते हैं कि दूसरों पर मीठी छुरी चलाते हैं। वो मौन इसलिए होते हैं ताकि कोई उन्हें सच्चाई पूछ न बैठे। इसीलिए कहते हैं कि वे मौन रहकर जगत और कहते हैं कि जीव जगत और माया संबंधी जो असंगत बातें हैं उस बातों को वो फैलाते रहते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि वो अपना ये ढोंग रचाते हैं। तो उनके ऊपर ये व्यंग किया गया है। अब हम इस कविता को पढ़कर समझने का प्रयत्न करेंगे। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। इन लाइनों में डोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए ये कहते हैं कि आप लोगों ने ये तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी। आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए, अपना लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा ये जो माला लेकर गोमुखी में उसे फिराते रहिए ताकि लोगों को ये लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते हो, उनका नाम का रटन करते हो। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत ही विनम्र हैं, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से कभी मत चूकिए। यानी यहाँ पर ये जो ढोंगी साधु के बारे में कवि काका हाथरसी ये बताते हैं कि ये जो ढोंगी साधु जो होते हैं वो इस प्रकार का उपदेश देते हैं कि भाई वो लोगों को कहते हैं कि भाई आइए, कहते हैं कि आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, अब मेरा ये जो उपदेश है वो सुन लो और मेरे कुछ जो गुण हैं उसको भी अपना लीजिए। जिस प्रकार मैं हाथ में गोमुखी फिरा रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ, ये इस पर से लोग ये समझते हैं कि मैं ईश्वर का नाम का स्मरण कर रहा हूँ। कहते हैं कि मैं ऊपर से नम्र हूँ, लेकिन कहते हैं कि भीतर मेरे अंदर बहुत सारा छल कपट भरा है। तो आप भी इस प्रकार के गुण अपना लीजिए। तो इस प्रकार कवि काका हाथरसी ने यहाँ पर ये व्यंग शैली अपनाई है। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल, इस भय से लगे मत कांपने। तो यहाँ इन लाइनों में कवि काका हाथरसी यहाँ बताते हैं कि ये जो साधु लोग होते हैं वो ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि ये साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले लीजिए। इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी यानी कि कुटिया बनाकर उसमें रहिए। सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए और जिससे कि आपका सिर एक सीप की तरह चमकता रहे। शरीर का भी कहते हैं कि श्रृंगार करते रहिए ताकि आपका शरीर हमेशा चमकता हुआ दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क करे तो उससे डरकर भयभीत न हो। डरे नहीं कि आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम लें और निडर बने रहें। यानी यहाँ पर ये जो काका हाथरसी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये जो ढोंगी साधु लोग होते हैं, कहते हैं कि वो कहते कि अपनी सच्चाई लोगों को ऐसे सच्चाई बताने के लिए कि भाई मैं एक सच्चा साधु हूँ, एक सच्चा भक्त हूँ, और ये बताने के लिए कहते किसी थोड़ी सी चीज़ों का सहारा लेते हैं। और इसके लिए कहते हैं कि दूर शहर से बगीचे के बाहर बगीचे में कहते हैं कुटिया झोपड़ी बनाकर रहते हैं। कहते हैं कि सर पर मुंडन करा लेते हैं और उस थोड़ा सा श्रृंगार भी करते हैं जिससे कि उनकी जो खोपड़ी है वो चमकती रहे, जिससे कि लोग ये मान लें कि भाई ये ईश्वर का सच्चा भक्त हैं।
और अगर कोई कहता है कि अगर उससे कोई तर्क करे तो उस समय वो डरता नहीं बल्कि मौन रहता है, बिल्कुल भयभीत होता नहीं है और हिम्मत से काम लेता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये ढोंगी साधु जो लोग होते हैं वो अपनाते हैं और वही चीज़ काका हाथरसी ने हमारे सामने व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। जीव क्या है, ब्रह्म क्या, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। तो इन पंक्तियों में काका हाथरसी ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने लगे कि जीव, जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, तो आप बिल्कुल मत बोलिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा। केवल एक स्लेट पर ये लिखकर उसे दिखा दीजिए कि आजकल आपका मौन व्रत चल रहा है, इसीलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे और तर्क करने वाले अपने आप ही वहाँ से चले जाएंगे। यानी यहाँ पर काका हाथरसी ये बताते हैं, व्यंग करते हैं कि कई जो ढोंगी साधु होते हैं वो कहते हैं कि इस प्रकार कहते हैं कि अगर कोई उनसे तर्क करने आए, कहते हैं कुछ पूछने आए, तो वो लोग मौन धारण कर लेते हैं और ये बहाना बताते हैं कि भाई उनका व्रत है और इस प्रकार वो उनके सवालों के जवाब देने से बच जाते हैं और जो तर्क करने आए होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सदाए खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया वह भी नरक का छोड़ दे, पाप गट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दें। इन लाइनों में कवि काका हाथरसी ये कहते हैं कि आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए, फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए, नर्क में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए यानी पाप ज़्यादा हो जाए तो चिंता मत कीजिए, सीधे पाप मोचनी काशी चले जाइए, वहाँ अपने सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते धुल जाएंगे। यानी यहाँ पर इन लाइनों में कवि काका हाथरसी ये समझाते हैं कि कई ये जो ढोंगी साधु होते हैं वो इस प्रकार का दिखावा करते हैं कि भाई उसे किसी चीज़ की कामना नहीं है, लेकिन अंदर जो होती है कहते हैं कि उनकी बहुत सी ऐसी कामना होती है और कहते हैं उस चीज़ को वो प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि बिल्कुल किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते और इधर उधर हाथ मारकर वो जो भी आता है वो झपट लेते हैं और फिर कहते हैं कि अपने इन पापों को कहते हैं कि धोने के लिए काशी में चले जाते हैं और वहाँ गंगा जी में स्नान करके कहते हैं पाप मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि उनके सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार कहते हैं कि ये लोग इस प्रकार की जो प्रपंच है, जो ढोंग है वो किया करते हैं। तो इस प्रकार काका हाथरसी ने इस कविता के अंदर ढोंगी साधु बाबाओं के ऊपर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है और हमें उनसे सावधान रहने के लिए भी बताए हैं कि हमें हमेशा ऐसे ढोंगी साधु बाबाओं से हमेशा दूर रहना चाहिए और उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो ढोंगी साधु होते हैं वो हमें कभी ना कभी मुसीबत में डालने का काम करते हैं। तो इस प्रकार आज हम ये पोएम है साधुपदेश, इसमें इस प्रकार का जो शीर्षक जो दिया है उसे समझने का प्रयत्न किया। अब हम इसका स्वाध्याय देखने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि भक्त गण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग करते हैं।
तो इसका जो आंसर होगा कि हाथ में गोमुखी लेकर ईश्वर स्मरण करना। दूसरा प्रश्न है, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या युक्ति करेंगे? तो इसका जवाब है ड, अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए वो मौन रहेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? तो इसका जवाब है कि दिखावा करते हुए साधु हाथ में गोमुखी लेकर माला फेरता है और ऊपर से नम्र बना रहता है और अंदर से छल कपट करने का सोचता है। दूसरा प्रश्न है, साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? तो साधु लोग उपदेश देने के लिए झोपड़ी शहर से बाहर किसी बगीचे में वो झोपड़ी बना लेते हैं। आगे का जो प्रश्न है कि दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है? तो उसका आंसर है कि दंभी साधुओं को इस बात का डर सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए और वे उसका उचित जवाब न दे तो उनकी पोल खुल न जाए। चौथा प्रश्न है, साधु मौन धारण क्यों करते हैं? तो साधु मौन इसलिए धारण करते हैं ताकि यदि कोई उनसे कोई प्रश्न पूछ ले तो उसका उत्तर देने से वे बच सके। इस युक्ति से उनका धर्म संकट हट जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। डोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं? तो डोंगी साधु अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथ में गोमुखी लेकर माला फिराने का ढोंग करते रहें, ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग करते रहें, लेकिन अंदर से छल कपट करने से न चूकें। शहर से दूर झोपड़ी बनाकर निवास करें और सिर मुंडाकर चंदन आदि का लेप करें और मौन धारण करें। फल की इच्छा न करें, नर की परवाह न करें और खूब पाप करें। आगे का प्रश्न है, डोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? तो डोंगी साधुओं के पास कभी कभी कुछ लोग ऐसे लोग आ जाते हैं जो कुछ विषय पर तर्क करने के लिए आ जाते हैं। तो ये साधु लोग अपने इन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा, यानी जो भक्तजन होते हैं वो इन साधुओं से पर उसका उत्तर जानने की इच्छा रखते हैं और इसलिए वो आते हैं। वे साधुओं से अपने प्रश्न जो होते हैं उसके आंसर यानी कि उत्तर जानने के लिए लालायित होते हैं। तो डोंगी साधु इस प्रकार के प्रश्नों से यानी बच सकें, ऐसे अवसर पर डोंगी साधु जो है उनके समक्ष जो धर्म संकट पैदा हो जाता है तो इस समस्या को निपटने के लिए वो लोग मौन धारण कर लेते हैं। आगे का प्रश्न है, साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग किया है? तो इस काव्य के अंदर काका हाथरसी ने उन अनपढ़ और डोंगी लोगों पर व्यंग किया है जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं की भौंडी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौन धारण कर लेते हैं और बहाना बना लेते हैं। ये बड़े से बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पोल खोलना, यानी इसका जो आंसर है कि भाई सच्चाई बाहर लाना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है कि भाई कई लोगों ने डोंगी साधु की पोल खोलकर रख दी। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। प्रिय तो अप्रिय, नम्र विनम्र, यानी कि भीतर तो बाहर, भय, भय का अर्थ होता है निर्भय, मौन तो वाचाल। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। स्वर्ग,
तो स्वर्ग तो स्वर्गीय, चमक तो चमकीला, तर्क तो तार्किक, धर्म तो धार्मिक, देह से बनता है दैहिक, नगर तो नगर नागरिक। निम्नलिखित शब्दों की बहुवचक संज्ञा बनाइए। तो नम्र तो नम्रता, कांपना तो कंपन, गुणी तो गुणता, भयभीत तो भय। निम्नलिखित शब्दों का कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। उपदेश तो उपदेशक, धर्म तो धार्मिक, झगड़ा तो झगड़ेल। तो इस प्रकार हमने ये जो प्रश्न है स्वाध्याय देखने का प्रयत्न हमने किया। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।